Hello friends, our today's topic is functions of operating system. Before starting this topic, let's discuss operating system briefly. It is a software package that runs applications and serves as communication link between computer hardware and user. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो एप्लीकेशंस को रन करता है एंड कम्युनिकेशन लिंक सर्व करता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में। सर्विसेज एंड रिसोर्सेज को एलोकेट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर फंक्शन है। लेट्स स्टार्ट हेयर सम की फंक्शंस वी हैव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, accounting. Let's discuss these functions separately. First of all, memory management. It is the process of allocating and deallocating the memory to the process. Memory management एक प्रोसेस है मेमोरी एलोकेट एंड डीएलोकेट करने के लिए। अब हम जानते हैं जो हमारा कंप्यूटर है उसमें 2 टाइप्स के मेमोरी हैं, मेन मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारा मेन मेमोरी है जो कि लिमिटेड है। अब जितने भी डाटा है हम रैम में तो स्टोर कर नहीं सकते क्योंकि वह लिमिटेड है एंड किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए उससे रिलेटेड डाटा का मेन मेमोरी में होना ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिस प्रोग्राम को प्रोसेस करना होता है उससे रिलेटेड डाटा को मेन मेमोरी में एलोकेट करता है, लोड करता है एंड जब वो प्रोसेस फुल्ली एग्जीक्यूट हो जाता है तो उस प्रोसेस से मेमोरी को डीएलोकेट कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात का ट्रैक रखता है कि जो मेन मेमोरी में कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई हो चुकी है और किन प्रोसेसेस को मेमोरी एलोकेट किया गया है एंड इस पूरे प्रोसेस को मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाता है। नाउ सेकंड वन इज़ स्टोरेज मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट एंड स्टोरेज मैनेजमेंट एक जैसे लग रहे होंगे बट मेमोरी मैनेजमेंट मेन मेमोरी से रिलेटेड है एंड स्टोरेज मैनेजमेंट एक्सटर्नल मेमोरी से। स्टोरेज मैनेजमेंट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डाटा इन एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल स्टोरेज मेमोरी मैनेजमेंट क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात को ध्यान रखता है कि जिस डाटा को हम कंप्यूटर सिस्टम में परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं वह एक्सटर्नल मेमोरी में किस वे में और किस जगह किस तरह से स्टोर हुआ है, इस बात का ट्रैक रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इस प्रोसेस को स्टोरेज मैनेजमेंट कहते हैं। नाउ रिसोर्स मैनेजमेंट। नाउ थर्ड वन इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज आवर रिसोर्सेज एंड डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे रिसोर्सेज एंड डिवाइस को मैनेज करता है। सपोज़ कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं एंड n नंबर्स ऑफ यूजर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन रिसोर्सेज को एलोकेट करता है यूजर्स को और इस बात का ट्रैक रखता है कि किस यूज़र को कितने अमाउंट में रिसोर्स एलोकेट किया गया है एंड कितने टाइम के लिए एलोकेट किया है। सपोज़ हमारे पास R1 एंड R2 रिसोर्सेज है। R1 हमारे पास 15 है एंड R2 7 है। कोई यूज़र 1 है जो R1 यूज करना चाहता है एज वेल R2 भी यूज करना चाहता है। R1 उसे 6 चाहिए एंड R2 उसे 5 चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात का ध्यान रखेगा कि यूज़र 1 ने कितने रिसोर्सेस R1 एंड कितने रिसोर्सेस R2 के यूज़र 1 यूज कर रहा है, इस बात का ट्रैक ऑपरेटिंग सिस्टम रखेगा एंड इसी प्रोसेस को रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। नाउ अनदर फंक्शन इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट। सो व्हाट इज़ प्रोसेस? अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ इन रनिंग। प्रोसेस वह प्रोग्राम है जो रनिंग स्टेट में है, जो कि रन होना है। तो अब हमारे पास बहुत सारे n नंबर्स ऑफ़ यूजर्स हैं, तो n नंबर्स ऑफ़ यूजर्स n नंबर्स ऑफ़ प्रोसेसेस लेकर आएंगे। तो CPU किस प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट करेगा और किस प्रोग्राम को उसके बाद, इस बात का ध्यान ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। वह इन प्रोसेसेस को मैनेज करता है और इन प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए वह एक CPU शेड्यूलिंग सिस्टम का यूज करता है। CPU शेड्यूलिंग सिस्टम बहुत सारे एल्गोरिथम्स का कलेक्शन होता है लाइक FCFS, SJF, LJF, राउंड रॉबिन,
प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एट्सेट्रा। इन एल्गोरिथम्स को यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल करता है प्रोसेसेस को और डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को सीपीयू पहले एग्जीक्यूट करेगा और किसको उसके बाद। नाउ अनदर वन इज सिक्योरिटी। इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अमंग ऑल मेजर फंक्शंस। अब हम जब ऑनलाइन वर्क करते हैं या कोई भी टेक्निकल वर्क करते हैं तो सिक्योरिटी हमारी मेजर फंक्शन, मेजर कंसेप्ट होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक रिलायबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है बाय एडिंग वन लेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी किसी प्रोसेस में अगर कोई एरर होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैसेज के थ्रू, एरर मैसेज के थ्रू हमें बताता है कि इस प्रोसेस में एरर है। ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड यूज करता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के पर्पज से, जिससे कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे डाटा को या हमारे सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। सो ये सब थे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस।